हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं नई क्लास लेकर। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया था, जिसका मैंने कल पार्ट 1 करवाया था। आज हम उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। तो हमारा टॉपिक है आज पार्ट 2, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक। वह कुड सकता था, रीड पढ़, द इंग्लिश बुक अंग्रेजी की किताब, वह अंग्रेजी की किताब पढ़ सकता था। अब इसको मुझे पैसिव वॉइस में बनाना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप यहाँ सब्जेक्ट के बाद देख रहे हैं कि ये कुड मॉडल वर्ब दी है, कुड मॉडल वर्ब दी है। तो मॉडल वर्ब का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक बात याद रखते हैं, जब मॉडल वर्ब दी हो तो करना क्या है कि मॉडल वर्ब दी हो तो मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बी लगाएंगे, मॉडल वर्ब के बाद बी लगाएंगे और इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद अब देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल वर्ब दी है, फिर इसके बाद ये रीड वर्ब की बेस फॉर्म दी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है कि वह क्या पढ़ सकता था, क्या पढ़ सकता था, ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट क्या पढ़ सकता था। व्हाट जब क्वेश्चन व्हाट से करेंगे तो पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है, अंग्रेजी की इंग्लिश बुक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश बुक पढ़ रहा है। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसको उठाकर इधर लाएंगे तो करेंगे द इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक। इसके बाद में मॉडल वर्ब लगाएंगे। मॉडल वर्ब क्या है हमारी, कुड, तो कुड हो जाएगा। इसके बाद में मॉडल वर्ब के साथ हम बी का यूज़ करेंगे। मॉडल वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज़ करते हैं तो कुड बी हो जाएगा। इसके बाद रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसको जब बदलेंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी है नहीं, तो ईटीसी हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा, द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाई हिम, इंग्लिश बुक उसके द्वारा पढ़ी जा सकती थी। तो इस तरीके से हमारा ये इंटरचेंज हो जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता ने, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित कर दिया, मी माने मुझे, आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका पैसिव वॉइस हम ये देख रहे हैं कि योर इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के बाद योर इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है। तो जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो तो इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर इस्तेमाल करते हैं, वाज या वर का यूज़ करते हैं। तो आप जब भी आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिले
यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिले तो आप हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। अब यहाँ पे इसके बाद मेन वर्ब के बाद देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किसे किसे सरप्राइज किया, किसे आश्चर्यचकित किया, तो मुझे, तो whom का रिप्लाई आ रहा है, whom का रिप्लाई आ रहा है कि मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, तो ये मी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो जब मी ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो मी उठकर जब इधर आएगा तो मी का हो जाएगा आई कर लेंगे आई। इसके बाद में सेकेंड फॉर्म है तो आप आई के साथ लगाएंगे, आई के साथ किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, तो लिखेंगे आई के साथ वॉज, आई वॉज। इसके बाद में सरप्राइज ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है सरप्राइज्ड ही होती है, सरप्राइज्ड ही होती है। फिर इसके बाद में हमें लगाना है बाई, लेकिन यहाँ पर एक रूल याद रखना है, एक नियम याद रखना है कि सरप्राइज्ड के साथ बाई प्रपोजिशन बाई का यूज नहीं करते हैं, बल्कि कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं जैसे सरप्राइज हो गई हमारी, सरप्राइज हो गई, अलार्म हो गई, अलार्म हो गई, एस्टोनिस्ड हो गई, एस्टोनिस्ड हो गई, एस्टोनिस्ड हो गई, एस्टोनिस्ड हो गई, एस्टोनिश हो गई, और भी हमारी मेन वर्ब होती हैं। वैक्स हो गई, वैक्स। इनके साथ क्या करते हैं, इनके साथ हम बाई के स्थान पर, बल्कि बाई का इस्तेमाल ना करके बल्कि इनकी जगह पर हम यूज करते हैं एट, प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं, प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बाई के सरप्राइज्ड के साथ बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करेंगे, एट। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, योर इंटेलिजेंस, ये ऐसे ही रहेगा तो आप लिख देंगे योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस। बात समझ में आ रही है तो हो जाएगा। इसका जब मीनिंग निकालेंगे तो आई वॉज सरप्राइज्ड में सरप्राइज हुआ था, एट योर इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमत्ता पर, मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर सरप्राइज्ड हुआ था। तो इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा। तो आप याद रखेंगे कि जब सरप्राइज आए या अलार्म आए या एस्टोनिश आए या वेक्स आए तो इनकी जगह पर बाई प्रपोजिशन नहीं बल्कि इसकी जगह पर प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं, प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू है, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ ये वर्ब से, स्विच ऑफ माने होता है बंद कर देना, तो वर्ब से ये सेंटेंस शुरू है। तो ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो इसका फार्मूला ये होता है, उसका फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करते हैं, लेट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेट लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, इस तरीके से बनाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, लास्ट में बाई यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे स्विच ऑफ द फैन है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है, वर्ब से स्टार्ट है। स्विच ऑफ माने होता है बंद करना, स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद कर दीजिए। तो इसको इम्पेरेटिव है तो इस फार्मूले से बनाएंगे तो क्या बनेगा, लेट बनेगा, लेट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या बंद कर देना है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। तो व्हाट का जब रिप्लाई आ रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, लेट द फैन। इसके बाद में बी लगाएंगे, पैसिव के लिए आप बी लगाएंगे। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच ऑफ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्विच्ड ऑफ, स्विच की स्विच्ड ऑफ, फिर लिखेंगे ऑफ। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन को बी स्विच्ड ऑफ, बंद कर दिया जाए।
फैन को बंद कर दी जाए। एक्चुअल में क्या होता है कि पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि कार्य दूसरे के द्वारा हो जाए, कि कार्य दूसरे के द्वारा हो। तो यहाँ पर हो जाएगा कि फैन बंद कर दिया जाए। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या है कि फैन बंद करो, फैन बंद करो, ये सब्जेक्ट खुद डूअर खुद कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है जब पैसिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस में ये जो वर्क होता है वो दूसरे के द्वारा कराया जाता है। तो क्या होगा कि फैन को बंद कर दिया जाए, इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद ये विल दी है। विल हमारी विल हेल्पिंग वर्ब विल दी है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बता रही है। विल दी है, ये विल वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब दी है, जो हमारी किसको बता रही है? फ्यूचर टेंस को बता रही है। जब सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है तो आप क्या करते हैं, जब विल दिया हो या शेल दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की लगाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल विल बी या फिर शैल बी, विल बी या फिर शैल बी। तो अपने से नीचे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेता है पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हमेशा अपने से नीचे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। तो यहाँ पे विल और ये वर्ब की बेस फॉर्म बता रहे हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की लगेगी। तो यहाँ पर विल भी या शेल भी लगाएंगे। अब इसके बाद वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। क्लोज क्या है? मेन वर्ब। इसके बाद हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बंद करेगा, वे क्या बंद करेंगे तो ऑल द शॉप, सारी दुकानें बंद कर देंगे। क्या बंद करें? जब क्या का रिप्लाई आ रहा है तो पूरा व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का क्या का रिप्लाई आ रहा है कि ये ऑल द शॉप, सारी दुकानें बंद कर दी जाएं। तो बंद करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट उठाकर इधर लाएंगे, पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा ऑल द शॉप्स। इसके बाद में अब ऑल द शॉप्स के साथ विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में विल भी यूज़ करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम विल भी यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्लोज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लोज्ड। इसके बाद में ईटी से कुछ है नहीं, फिर लिखेंगे बाई। फिर सब्जेक्ट क्या है? दे जब उठकर उधर जाएगा तो देम बन जाएगा। दे जब उठकर उधर जाएगा तो बाई देम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 4th नंबर क्वेश्चन बन जाएगा कि सारी दुकानें उनके द्वारा बंद कर दी जाएंगी। सारी दुकानें उनके द्वारा बंद कर दी जाएंगी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, डिड ही नॉट टेल यू। डिड ही नॉट, क्या उसने नहीं, टेल माने बताया, यू माने तुम्हें, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देख रहे हैं आप डिड देख रहे हैं, स्टार्टिंग में डिड देख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। जब आपको कभी भी डिड मिल जाए तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, डिड दी है हेल्पिंग वर्ब, तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब आप डिड की जगह पर क्या यूज करेंगे? वाज वर यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आप वाज वर यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अगर कभी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको दूसरे सेंटेंस में बताया है, दूसरे सेंटेंस में अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे डिड हमें मिल रहा है, डिड,
तो डिड के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब लेकिन हमें देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारी मेन वर्ब टेल है, टेल के बाद यू लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या है यू। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, किसे नहीं बताया, किसे नहीं बताया। मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो अब तब ऑब्जेक्ट पता चलेगा, मेन वर्ब से क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट पता चलेगा। तो किसे नहीं बताया तुम्हें, तो whom का रिप्लाई आ रहा है, whom का रिप्लाई, किसे नहीं बताया, किसे नहीं बताया, तुम्हें नहीं बताया, तो whom का रिप्लाई आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट उठकर इधर आएगा तो हम यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। यू के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम वर यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे वर। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा है यू, तो यू जब उठकर इधर आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट, जब आएगा एज अ सब्जेक्ट आएगा तो यू ही रहेगा। इसके बाद में देख रहे हैं कि नॉट दिया है तो आप नॉट लगा लें। इसके बाद नॉट लगाने के बाद ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा लिया जाएगा। इसके बाद टेल, टेल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, तो आप टोल्ड लगाएंगे। इसके बाद में ईटीसी कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ दिया नहीं है तो आप ईटीसी नहीं लिखेंगे। इसके बाद बाई लगाएंगे, बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है ही, जब उठकर उधर जाएगा तो बाई हिम हो जाएगा। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। क्या तुम्हें उसके द्वारा नहीं बताया गया था, तो इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोई भी डाउट हो। सेंटेंस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आई कैन डू इट। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब लगी है, मॉडल वर्ब दी है, सब्जेक्ट के बाद हमारी मॉडल वर्ब दी है। तो जब मॉडल वर्ब दी होती है तो क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस बी, मॉडल वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हमारी मॉडल वर्ब होती हैं कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, ought to। ये हमारी कंप्लीट मॉडल वर्ब होती हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, डू इट, इसे, मैं इसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब है कैन, मॉडल वर्ब कैन है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि मेन वर्ब हमारी डू है, वर्ब की बेस फॉर्म डू है। इसके बाद हम क्या मेन वर्ब से अगर क्वेश्चन करेंगे, मेन वर्ब से अगर क्वेश्चन करेंगे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं इसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ, या किसे कर सकता हूँ। तो इस किसे का रिप्लाई आ रहा है, whom का रिप्लाई आ रहा है कि इट, ठीक है। तो यहाँ पे इट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इट उठकर इधर आ जाएगा। मैं यह कर सकता हूँ, तब भी क्या का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई इट आ रहा है। तो इस तरीके से इट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इट उठकर इधर आ जाएगा। इसके बाद में मॉडल वर्ब हमारी कैन लग जाएगी, और मॉडल वर्ब का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बी लगाते हैं, मॉडल वर्ब के साथ हम बी लगाते हैं तो बी लगा लेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे डू, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। इसके बाद ईटीसी है नहीं, ईटीसी नहीं लगाएंगे। इसके बाद बाई, सब्जेक्ट आई है, आई का हो जाएगा मी। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इट कैन बी डन बाई मी, यह मेरे द्वारा किया जा सकता है। इट कैन बी, यह किया जा सकता है। इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है बाई मी, मेरे द्वारा। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस से
पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ टाइम टू रीड द नॉवेल्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू है। जब सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू हो, इसके बाद में इन्फिनिटिव दिया हो, इन्फिनिटिव टू प्लस रीड, टू रीड जो लिखा है ये हमारा इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले लगाना है इट इज़ टाइम फॉर, लिख लेना है इट इज़ टाइम फॉर। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख लेना है। इसके बाद इन्फिनिटिव टू रीड का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप कर लेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी। इस तरीके से करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा। इसका मीनिंग निकालें तो निकलेगा इट इज़ टाइम, यह समय है, टू रीड पढ़ने का, द नॉवेल्स, नॉवेल्स को। तो यह नॉवेल्स को यानी उपन्यासों को पढ़ने का समय है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनाएंगे इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ने का समय है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है नॉवेल्स, व्हाट का रिप्लाई क्या पढ़ने का समय है नॉवेल्स, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है नॉवेल्स, द नॉवेल्स। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा इट इज़ टाइम, इसके बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा द नॉवेल्स, इट इज़ टाइम फॉर द नॉवेल्स। इसके बाद में ये टू रीड का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इन्फिनिटिव है तो हो जाएगा टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड, टू बी रेड हो जाएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रेड। तो बन जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द नॉवेल्स टू बी रेड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। लिखा है व्हाट माने किस चीज़ ने, एम्यूज्ड माने मन बहलाया, मी माने मेरा, किस चीज़ ने मेरा मन बहलाया। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये व्हाट से शुरू है। तो व्हाट वाले का पैसिव वॉइस इसमें बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे व्हाट क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे व्हाट। इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ईटीसी लिख देंगे, फिर बाई लिख लेंगे, ईटीसी लिख लेंगे, फिर बाई लिख लेंगे। और एक्चुअल में इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो इसमें बाई के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्यूज्ड क्या है? मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। किसका मन बहलाया? मेरा। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बनाएंगे जब इसका पैसिव वॉइस तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाट। इसके बाद में अब यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको मिल जाए, या फिर डिड मिल जाए, तो करना क्या है आपको, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म बता रही है कि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसको जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो लगाएंगे वाज या वर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर वाज वर में से क्या लगना चाहिए, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, मी उठकर जब इधर आएगा तो आई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, वाज का यूज़ करेंगे। क्या लगाएंगे? वाज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मी उठकर जब इधर आएगा तो आई हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा लेंगे, वाज। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे आई, तो हो जाएगा व्हाट वाज आई। इसके बाद एम्यूज की थर्ड फॉर्म होती है, एम्यूज्ड ही रहती है, तो एम्यूज्ड लिख लेंगे। इसके बाद में ईटीसी कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिखेंगे बाई, तो आप लिख लेंगे बाई। तो फिर उसके बाद इसमें कोई सब्जेक्ट दिया नहीं है तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा What was I amused by। तो निकलेगा अर्थ व्हाट माने किस चीज ने,
किस चीज, वॉज माने वॉज आई एम्यूज्ड बाय, मुझे मेरा मन बहलाया गया था, किस चीज के द्वारा मेरा मन बहलाया गया था। इसका एक और तरीका है अथवा करके, अगर बाई आप लास्ट में ना लगाना चाहे तो आप इस पहले बाई लगा सकते हैं। तो लिख लेंगे बाई वॉट, किस चीज के द्वारा वॉज आई एम्यूज्ड, मेरा मन बहलाया गया था। इस तरीके से भी ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो बात समझ पा रहे हैं। मेन खेल ट्रांसलेशन का है, मीनिंग सेंस का है। तो आप इस तरीके से बाई वर्ड से बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। कंप्लीट माने पूरा करिए, पूरा करो, दिस वर्क इस कार्य को, एट वंस माने तुरंत, इस कार्य को तुरंत पूरा करो। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस मेन वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू है। जब वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो वो सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप फार्मूला क्या लगाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट, इसके बाद में लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगा लेते हैं ईटीसी। तो बन जाता है पैसिव वॉइस का फार्मूला, लेट ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ईटीसी। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो चलिए बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो क्या बनेगा, लेट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पूरा करो यह कार्य, क्या पूरा करो, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई, ये ऑब्जेक्ट किससे पता चल रहा है, व्हाट से। मेन वर्ब से जब व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, क्या पूरा करो तो यह कार्य, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका दिस वर्क। तो हो जाएगा लेट दिस वर्क, ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस वर्क, लेट दिस वर्क। इसके बाद में लगाएंगे बी, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बी, तो हो जाएगा लेट दिस वर्क बी। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। इसके बाद में ईटीसी, ईटीसी क्या है, एट वंस लिख लेंगे। इसके बाद में बाय यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर ना लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। तो सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, इस कार्य को, लेट बी दिस वर्क, इस कार्य को बी कंप्लीटेड, पूरा किया जाए, एट वंस तुरंत, इस कार्य को तुरंत पूरा किया जाए। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ, उसकी मृत्यु ने, शॉक्ड मी, मुझे सदमा दे दिया, उसकी मृत्यु ने मुझे सदमा दे दिया। तो जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या देख रहे हैं, शॉक्ड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगी, यानी वाज या वर लगाएंगे। अब यहाँ पर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमें देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, किसे सदमा दे दिया, हुम का रिप्लाई आ रहा है, हुम का रिप्लाई किसे, क्वेश्चन करो मेन वर्ब से, किसे सदमा दे दिया तो मुझे, तो यहाँ पे ये मी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी जब उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा। तो आई के अकॉर्डिंग आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पर पैसिव वॉइस में वॉज का यूज करेंगे तो हो जाएगा आई वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, शॉक्ड की थर्ड फॉर्म होती है, शॉक्ड ही रहती है, शॉक्ड। इसके बाद में ईटीसी है नहीं, मेन वर्ब के बाद ईटीसी है नहीं, फिर लिख देंगे बाई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हिज डेथ, सब्जेक्ट लिख देंगे हिज डेथ। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, आई वॉज शॉक्ड बाई हिज डेथ, आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा दिया गया था, बाई हिज डेथ, उसकी मृत्यु के द्वारा, यानी उसकी मृत्यु से मुझे सदमा हुआ था। तो इस तरीके से सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के कराए हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस हैं, तो इनको देख लिए कैसे इंटरचेंज किए गए हैं।
तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।